स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। आप सभी जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपने अंतिम चरण में चल रही है। यहाँ पर आपके फाइनल रिजल्ट पर जो स्टे लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई 4 नवंबर को हुई थी, जिसका कोर्ट ऑर्डर कल की डेट में जारी हुआ है, यानी कि 8 नवंबर को इसका ऑर्डर आपको देखने को मिला है। तब से अभ्यर्थियों का प्रश्न यहाँ पर यह है कि 28 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली है, इसमें फाइनल डिस्पोजल से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आप सभी जानते हैं आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करवाई जा रही है, ये काफ़ी स्लो है, क्योंकि अब 11 तारीख आने वाली है और इस 11 तारीख को लगभग 2 महीने का समय यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी कुछ और समय भी लगने वाला है, क्योंकि अभी तक जो अभ्यर्थी थर्ड फेज़ में जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उन अभ्यर्थियों की अभी शॉर्टफॉल कैंडिडेट की जो है वो लिस्ट आने वाली है। साथ ही 14 तारीख को जो एब्सेंट कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, उनकी भी यहाँ पर शॉर्टफॉल लिस्ट जारी होगी। तो अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपका लगभग 20 से 25 नवंबर तक चलने वाला है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो लगभग आप मान के चलिए तो नवंबर के एंड तक चलने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपनाई गई है, ये काफ़ी स्लो है। पहले ही यहाँ पर कई फेज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, उसमें काफ़ी देरी भी हुई थी। साथ ही काफ़ी हॉलीडे आ जाने के कारण भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी लेट हो गया है। लगभग आप मान के चलिए जो जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ये कंप्लीट हो रहा है, इसमें लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा का समय लगा है। यानी कि लगभग 80 दिनों में जाकर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर जो ये धीमी प्रोसेस है, इसके कारण भी आपकी जो आगे की आने वाली प्रोसेस है, ये काफ़ी प्रभावित हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने कल की डेट में यहाँ पर ये कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा, जिसमें कि ये कहा गया है कि यहाँ पर जो 5500 यानी कि 5500 पोस्ट जो वैकेंट हैं, जिसका प्रमुख कारण कोई ना कोई केस यहाँ पर रहा है। तो इसका जो फाइनल डिस्पोजल है, यानी कि जो फाइनल ऑर्डर जो भी आने वाला है, ये आपको 28 नवंबर को देखने को मिलेगा। यानी कि 28 नवंबर को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो स्टे लगा हुआ है, इस पर आपको फाइनल ऑर्डर 28 नवंबर की डेट को देखने को मिलने वाला है। और इसी दिन बोर्ड से यहाँ पर सभी याचिकाओं पर जवाब भी मांगा गया है, क्योंकि कोर्ट भी यहाँ पर जो 5500 पोस्ट वैकेंट रह गई है, इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। जिसको देखते हुए यहाँ पर 28 नवंबर को इसको फाइनल डेट दे दी गई है कि जो आपकी फ़ाइनल हियरिंग होगी, ये 28 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे यहाँ पर आपकी फ़ाइनल हियरिंग होने वाली है, जिसमें इस केस को फाइनल ऑर्डर के साथ यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद अभ्यर्थियों को ये लग रही है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट पर जो स्टे है वो यहाँ पर हटेगा, और उसके बाद जो है बोर्ड को यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिसके बाद बोर्ड आपका फाइनल रिज़ल्ट निकालेगा और उसके बाद जो आपका डिपार्टमेंट है, ये आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू करेगा। लेकिन अभ्यर्थियों को अभी से चिंता है कि अगर फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हट जाता है और बोर्ड फाइनल रिज़ल्ट दे भी देता है, तो जिस प्रकार आपका डिपार्टमेंट काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग भी काफ़ी लेट होने के चांस बनते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, ये काफ़ी धीमे रूप से की जा रही है। तो अभ्यर्थियों को यही चिंता है कि क्या यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी काफ़ी स्लो होगी, क्या डिपार्टमेंट रिजल्ट आने के बाद भी 1.5 से 2 महीने का समय ज्वाइनिंग की प्रोसेस में लेगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विभागों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की जानी है, ये अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। तो डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है अब डिपार्टमेंट की हो गई है, तो इस प्रकार जो है हर अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंटों को अच्छे से चेक किया जा रहा है। तो इस आधार पर यहाँ पर काफ़ी समय लगा है, लेकिन जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा हमेशा से की जा रही है। जो डिपार्टमेंट है, वो ज्वाइनिंग के प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लेगा। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 वीक में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। तो अगर आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि आपके जो है 28 नवंबर को फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा, तो यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट, पूरी उम्मीद बनती है कि 10 से 15 दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाए। और इसके बाद अगर हम 3 वीक की भी बात करें तो लगभग जो है जनवरी के महीने की स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, ये कई बार की गई है। यानी कि पहले जितनी भी भर्ती हुई है जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही की गई है। तो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है, ये आपकी ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द देगा। एक बार रिजल्ट आने की देरी है, तो पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, कि जनवरी के महीने में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो पूरी उम्मीद अभी भी यही है कि 10 जनवरी से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बात करें
करें कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपकी जो भी फाइनल डिस्पोजल होगा, यानी कि जो फाइनल ऑर्डर जो इस केस पर आने वाला है वो 28 नवंबर को ही आएगा। और इस दिन जो है आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटता हुआ भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि कोर्ट भी यहाँ पर जो 5500 पोस्ट वैकेंट बताई जा रही है इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद बनती है कि फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी फाइनल में सेलेक्ट होंगे उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हम बात करें, काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न यहाँ पर ये भी रहता है कि थर्ड फेज़ के शॉर्टफॉल जो कैंडिडेट होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के ही जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कमी रही है उन्हें बुलाया गया है। थर्ड फेज़ में अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 6000 अभ्यर्थी थर्ड फेज़ में जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। साथ ही 14 तारीख को जो लगभग 450 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होने वाला है। इन सभी को मिलाकर एक लिस्ट जारी होगी जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 20 से 25 नवंबर के बीच में दिखाई देगा। अगर हम बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग नवंबर के एंड तक जा चुका है। इसके साथ ही 28 नवंबर को सुनवाई होने वाली है जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, एक तरीके से हम बात करें रिजल्ट से पहले जो पूरी प्रोसेस होती है ये लगभग आपके नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है बोर्ड यहाँ पर आपका रिजल्ट की प्रिपरेशन करेगा और उसे तैयार करेगा, क्योंकि बोर्ड के पास अब ज़्यादा काम नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है। तो जो एक तरीके से जो फाइनल लिस्ट होती है वो सिर्फ यहाँ पर बोर्ड के पास जानी है और बोर्ड को यहाँ पर सिर्फ फाइनल रिजल्ट जारी करना है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मिनिमम अगर हम बात करें तो 1 वीक के आसपास जो है आपका समय लेकर बोर्ड यहाँ पर रिजल्ट जारी कर सकता है। तो लगभग जो है 10 से 15 तारीख के बीच में आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जो है आपके आगे की प्रोसेस चलने वाली है। साथ ही अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि प्रोविजनल जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में फाइनली कोई ना कोई कमी रह गई है या जिन्हें प्रोविजनल किया जा रहा है, तो उनका कब तक सॉल्यूशन हो पाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी यहाँ पे रिज़ल्ट जारी होता है, यानी कि जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उस फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही यहाँ पर आपके जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहते हैं उनकी भी सूची जारी की जाती है कि किस अभ्यर्थियों को किस डॉक्यूमेंट के कारण यहाँ पर प्रोविजनल किया जा रहा है। तो वो लिस्ट आपकी रिज़ल्ट के साथ ही जारी होगी, यानी कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट है वो लगभग आपको 10 से 15 दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगी। और जैसे ही उन अभ्यर्थियों का सॉल्यूशन होगा तो उसके बाद जब भी यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी कि जो प्रोविजनल रहते हैं अभ्यर्थी, अगर उनके डॉक्यूमेंट का करेक्शन हो जाता है या फिर अभ्यर्थी के द्वारा डॉक्यूमेंट सही जमा करा दिए जाते हैं, तो यहाँ पर उसे प्रोविजनल लिस्ट से निकाल कर उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है लेट भी मिलती है, कभी कभी इसमें 2 से 3 महीने का या फिर 6 महीने का समय भी लग जाता है। तो जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहने वाले हैं इनका सोल्यूशन होने में रिजल्ट के बाद लगभग जो है, अगर हम बात करें 2 से लेकर 6 महीने का समय यहाँ पर लगता है। तो अगर कोई अभ्यर्थी प्रोविजनल रहता है और बाद में अगर वो प्रोविजनल से बाहर आ जाता है तो उसको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न प्रोविजनल को लेकर था जिसके बारे में हमने बात कर ली है। तो इस वीडियो में हमारा जो खास बात थी वो ये थी कि जो कोर्ट ऑर्डर आया है इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन था कि फाइनल डिस्पोजल से क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑर्डर आने वाला है वो 28 नवंबर की डेट में ही आएगा और यहाँ पर अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आपका जो है यहाँ पर स्टे हटने वाला है। बाकी यहाँ पर काफ़ी कमेंट आते हैं वीडियो पर कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की चीज़ें होती है कि क्या जूनियर अकाउंटेंट की एज 21 क्यों रखी गई है, जबकि बाकी और भर्ती होती है उसमें 18 की एज रखी जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो जो भर्ती है वो किस लेवल की है, क्या वो 10+2 लेवल की है या फिर ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर इस तरह की डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो नियम बनाए गए हैं, जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसमें जो भी नियम बनाए जाते हैं उस नियम के आधार पे ही यहाँ पर आगे की प्रोसेस होती है। जैसा कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देखने को मिला होगा कि कोई भी यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है या भी कोई भी बोर्ड है या जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है वो इस प्रकार भर्ती के बीच में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकती है। तो अगर जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पर एज 21 से 40 वर्ष की ली गई है तो उसी के आधार पर यहाँ पर आपके आगे की प्रोसेस चलने वाली है। बाकी इस प्रकार के अभ्यर्थी हर भर्ती में देखे जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है जो कि किसी न किसी कारण से भर्ती को लेट करते हैं। तो इससे अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेट हो सकती है लेकिन कंप्लीट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइनिंग पूरी उम्मीद बनती है कि जनवरी के महीने में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग 100% देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें तो आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपकी बोर्ड के और डिपार्टमेंट के हाथ में है। अब वो जिस प्रकार से काम करते हैं उस हिसाब से आपकी आगे की प्रोसेस चलेगी। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी प्रोसेस में अगर स्लो होता है, यानी कि प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो अभ्यर्थियों को अपने स्तर पे प्रयास ज़रूर करने होंगे ताकि उनके जो ये प्रोसेस है वो समय पर कंप्लीट हो सके। चाहे इसके लिए उन्हें डिपार्टमेंट जाना पड़े या फिर बोर्ड जाना पड़े या किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना पड़े, तो वो अभ्यर्थियों को ज़रूर करना होगा ताकि आने वाले समय में उनकी जो प्रोसेस है वो स्लो ना हो। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद
यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है वो समय पर कंप्लीट हो और समय से पहले हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले ही इस भर्ती में काफ़ी समय लग चुका है। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और इस फरवरी में इसको 1 साल हो जाएगा। तो कम से कम जो है 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले, इसको लेकर अभ्यर्थियों को यहाँ पे ज़रूर एफर्ट करना होगा, क्योंकि पहले भी काफ़ी भर्तियाँ कंप्लीट हुई है जिनमें 1 साल पहले ही यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गई है। चाहे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें पटवारी भर्ती परीक्षा या फिर वीडियो या फिर कंप्यूटर अनुदेशक, ये सब जो भर्ती परीक्षाएं थी, इनमें एग्ज़ाम होने के बाद जो ज्वाइनिंग हुई है ये 9 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है। लेकिन ऐसा यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में देखने को नहीं मिला है। तो अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा कि कम से कम 1 साल के भीतर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिले। चाहे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है डीटीए के पास जाना पड़े कि डीटीए जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग दे, या फिर बोर्ड के पास जाना पड़े कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अगर बोर्ड रिजल्ट जारी करने में देरी करता है तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को प्रयास करने होंगे, ताकि जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही उनके पास लिस्ट आती है वो 10 से 15 दिन में रिजल्ट तैयार कर देते हैं। तो इस बात पर जो है अध्यक्ष को खड़ा होना होगा कि यहाँ पर 10 से 15 दिन में रिजल्ट जारी हो, तो 10 से 15 दिसंबर तक यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाए तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए अभ्यर्थियों को पूरे तरीके से डीटीए पर निर्भर होना होगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को डीटीए जाकर भी प्रयास करने होंगे, ताकि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो रिज़ल्ट आने के, अगर हम बात करें तो 1 महीने के भीतर यानी कि 21 दिनों के भीतर अगर आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है तो काफ़ी बेहतर अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे आने वाली प्रोसेस को लेकर अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थियों के मेन प्रश्न रहते हैं कट ऑफ को लेकर, इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात कर ली है। तो कट ऑफ का एक अंदाज़ा जो हमने लगाया है उसके बारे में हमने बात की है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका जो प्रश्न है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर है, तो उसके लिए भी कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। लास्ट जो 5 से 6 वीडियो है उसमें आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, जहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।